रुख करते हैं भोपाल से हमारे संवाददाता संजय मलिक की। और संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, आचार संहिता लगने में 2 महीने मात्र बाकी है, तो ऐसे में शिवराज सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, वो विकास पर्व का आयोजन कर रही है। 16 जुलाई से लेके 14 अगस्त के आसपास का ये दौर रहेगा जिसमें ये विकास पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में कई सारे लोकार्पण और कई लाख करोड़ों के काम भी शिवराज सरकार करने वाली है और लोगों के बीच जा जाके दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सरकार। तो क्या कुछ और जानकारी है इस खबर पर? देखिए तनवीर, ये लगभग तय है कि सितंबर महीने में आचार संहिता जो है वो चुनाव आयोग लागू कर देगा। और इसके पहले ही राज्य सरकार सभी काम करना चाहती है। बीजेपी का अभियान चालू हो चुका है। तो 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त, ये 28 दिन जो है वो बीजेपी विकास पर्व मनाएगी, विकास यात्राएं निकालेगी। सभी जिलों में, पूरे प्रदेश के सभी जिलों में ये विकास यात्राएं निकाली जाएंगी। सभी विधायकों को ये काम सौंपा गया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो खुद इस विकास यात्रा में शामिल होंगे। और इस दौरान पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लगभग 2 लाख रुपए के विकास कार्य जो है वो जनता को समर्पित किए जाएंगे। बीजेपी की ये रणनीति है कि इस विकास यात्रा के जरिए, इस विकास पर्व के जरिए जनता को ये बताया जाए कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में किस तरह के विकास कार्य किए हैं, जनता के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, सुविधाओं के लिए उन्होंने तमाम तरह की योजनाएं बनाई हैं और वो काम लगातार कर रहे हैं। इस बात को दिखाने के लिए ही ये 2 लाख रुपए के जो 2 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात जो है वो दी जाएगी। इसमें कभी शिलान्यास किया जाएगा, कुछ योजनाएं जो हैं वो बन चुकी हैं उनका लोकार्पण किया जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस अभियान को संभालेंगे। पूरे प्रदेश में वो दौरा करेंगे, हर जिले में जाएंगे। उनके साथ जो बीजेपी के अन्य नेता हैं वो भी शामिल होंगे और जनता तक पहुंच बनाने की ये कोशिश है। एक एक नागरिक तक बीजेपी की सरकार पहुंचना चाहती है और बीजेपी उन सभी वोटरों को अपने पक्ष में लेना चाहती है और ये जताना चाहती है कि हमने जनता के लिए सब कुछ किया है, जनता के लिए हमने तमाम योजनाएं चलाई हैं और लोगों के घर तक इस विकास कार्य को पहुंचाया है। तो ये दिखाने की कवायद है। और चूंकि चुनावी साल है और बिल्कुल बहुत ही कम वक्त अब बचा है, तो ऐसे में युद्ध स्तर पर इस रणनीति को अपनाया जा रहा है और सरकार अब जनता के द्वार तक पहुंचने की तैयारी में है और इस जो विकास पर्व की यात्राएं निकाली जाएंगी उसके जरिए इन्हीं वोटरों को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। सीएम खुद इस अभियान के मुखिया होंगे और हर जिले तक वो जाएंगे। तनवीर जी, संजय जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि ईडब्ल्यूएस के शिक्षकों की हड़ताल चल रही थी प्रदेश अन्य कर्मचारी संगठन है, इन सभी ने मिलकर सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात की है और अपनी मांग वहां पर रखी। शिवराज सिंह ने इन सभी जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं इनकी मांगों पर विचार किया है और ये कहा है कि आप सभी को बहाल किया जा रहा है। तो आज से ये 1098 कर्मचारी जो हैं वो काम पर लौट आएंगे। ये एक बड़ी अच्छी बात है और इन सभी कर्मचारियों ने राज्य सरकार का और शिवराज सिंह चौहान का, सीएम का बड़ा धन्यवाद दिया है और ये कहा है कि अच्छी नीयत के साथ सीएम ने जो है हमारी बात सुनी।
इस बातचीत के बाद संतोष नजर आए हैं। सीएम ने भी जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं इन सभी से ये कहा कि सरकारी कर्मचारी होते हुए इस तरह की हड़ताल करना जो है वो शोभा नहीं देता आप लोगों को, और इसलिए अपनी जो ड्यूटी है उस पर वापस लौटना चाहिए सभी को। तो आउटसोर्स कर्मचारी तो आज से ही काम पर लौट आएंगे, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस कर्मचारी हैं वो आने वाले दिनों में काम पर लौट सकते हैं। हड़ताल जो है वो उनकी खत्म हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।